सेक्रेटरी और 6 एमएलए जिनके पास हैं असेंबली के भीतर, इनसे भी कारण जानना चाहिए कि इनका क्या रुख है बजट सत्र को लेकर, और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान इनकी क्या भूमिका, और सत्ता पक्ष विपक्ष को लेकर क्या धारणा है, और क्या सदन ठीक से चल पाएगा। अरुण राजभर, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड था आज? देखिए सुहेल, भारतीय समाज पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है और वहाँ महाभाषण हो रहा था, अभिभाषण चल रहा था। हमारे सभी माननीय विधायक बहुत शालीनता से उसको सुनने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हम सुनेंगे नहीं तो हम उससे सवाल नहीं खड़ा कर पाएंगे या हम सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो मुद्दे बनाए थे, भूमाफिया के नाम पर जो गरीबों के मकान उजाड़े जा रहे थे, उनको नोटिस भेज करके बुलडोजर चलाए जा रहे थे, भूमिहीन लोगों को जो आबादी की जमीन पर बसे हैं, बंजर की जमीन पर बसे हैं, भीटे की जमीन पर बसे हैं, जो 20-20 साल 25-25 साल से हैं, उनके यहाँ नोटिस जा रही थी। हम सरकार के सामने ये प्रश्न लगाए कि ये भूमिहीन लोग जिनके पास रहने का ठिकान नहीं है, उनके घर अगर गिराए जाएंगे तो ये गरीबों के साथ अन्याय होगा। हम सरकार से सवाल किए हैं, अब जवाब सरकार चाहे 311 में आवे चाहे 56 में आवे, हमने सवाल किया। विपक्ष ने आज जो बहिष्कार किया अभिभाषण का, नारेबाजी की, आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो जनता ने जिन कामों के लिए आपको सदस्य बनाकर भेजी है, आप उन कामों को अगर सरकार के सामने खड़े होकर के लड़ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब आप भाग रहे हैं। आप भाग करके आप जनता के मुद्दों को आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। आपके समस्या है दफ्ती लेकर के आप किसको दिखा रहे थे? आप तो माननीय मुख्यमंत्री को भी नहीं दिखा पा रहे और न राज्यपाल महोदया को दिखा पा रहे। आप दिखा रहे थे खुद अपने अपने विधायकों को दिखा रहे थे। तो आपको यह स्पष्ट भी होना चाहिए कि जिन दफ्तियों पर आपने लिखा है कि हमें ये चीजों से समस्या, ये चीजों तो आप उसको प्रश्न लगाइए। अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो आप जनता के सामने कहिए कि नहीं हमने तो सवाल किया, सरकार ने जवाब नहीं दिया। आप देखिए ना, प्रमोशन में आरक्षण खत्म अभी जो सदन में स्थिति है, आपको सत्ता पक्ष के तरफ गिना जाए या अपोजिशन के साइड, या आप किसी के साथ नहीं है? हम सुहेल भारतीय समाज पार्टी के साथ है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित के साथ है। हम तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए प्रश्न लगाए हैं। अब कहिए ना समाजवादी पार्टी इस पे समर्थन करे कि नहीं है ये रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। हम घरेलू बिजली के बिल माफी कराने के लिए सदन में प्रश्न लगाए हैं, कहिए ना इस पे लागू कराने के लिए वो सवाल खड़ा करे और साथ दे हमारा। हम तो एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने की बात के लिए प्रश्न लगाए हैं। समाजवादी पार्टी देखिए पोल खुल जाएगी, चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कि आप जनता के मुद्दों के लिए जो आवाज पेंशन शौचालय जिसमें गरीबों के साथ भ्रष्टाचार, आप सभी सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी से ही चाहते हैं या कुछ सवालों का जवाब आप सत्ता पक्ष से भी चाहते हैं? देखिए हम सरकार से तो सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी विपक्ष की पार्टियां हैं उनको भी तो हमारा इस मुद्दे पर साथ देना चाहिए कि नहीं देना है। हम जब बात होती है पिछड़ों की, आप गए किसी के साथ बात किए, आपका क्या प्रपोजल ठुकराया गया? नहीं, हमने तो हमारे माननीय विधायकगण प्रश्न लगाए हैं। अब कल से जब इस पे चर्चा होगी तो हमारा नंबर आएगा तो हमारे सवालों का जवाब। भैया आजकल कहीं आपके पार्टी के अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से कहीं गले वले मिल रहे हैं, टीवी पे बड़ा वीडियो चल रहा है, ये क्या है? देखिए राजपूत जी बता रहे थे। क्या बता रहे थे? राजपूत जी बता रहे थे कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष किसी से पब्लिकली गले वले मिल रहे हैं। देखिए अब वो बता सकते हैं, क्योंकि नहीं, मैंने भी देखा था वीडियो, कुछ बचा नहीं है। मौर्य जी के साथ, केशव मौर्य जी के साथ। नहीं, वो तो शिष्टाचार, शादी में मुलाकात हुई तो भाई शादी में लोग एक दूसरे को खुशियां बांट रहे थे, तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने भी खुशियां बांट रहे थे। खुशियां बांटना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुशियां पसंद नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता उनको बेनकाब कर दे रही है। भैया जिनको लोडर कहते थकते नहीं थे, उनसे गले मिल रहे हो तो सवाल तो मीडिया पूछेगा। नहीं, वो तो देखिए, और सुरेंद्र जी भी पूछ सकते हैं। संविधान के पन्ने में जो लिखा गया है, जो बाबा साहब की व्यवस्था है, हम सदन में उसी चीजों को लेकर के जनता। शुक्रिया आपका अरुण जी। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को